राजनीतिक सफर रहा उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बड़ा ही उतार चढ़ाव, ताकत और विवादों से भरा हुआ अजीत पवार का राजनीतिक सफर रहा है और नाम उनका अनंतराव पवार है और 22 जुलाई 1959 महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ था। उसके बाद राजनीति उन्हें विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। चूंकि शरद पवार के भतीजे थे तो राजनीति में आना आसान था, लेकिन राजनीति में टिकना उनके लिए बेहद मुश्किल था। अलग पहचान के साथ वो राजनीति में बने रहे। 1991 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने। दिल्ली से स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बड़ी क्षति से कह सकते हैं, एक ऐसे राजनीतिक जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी पहचान बनाई थी। शरद पवार के भतीजे थे, बावजूद उसके उन्होंने राजनीति में कदम जमाने के लिए हर वो कोशिश की थी और एक बड़ा नुकसान अब इसे कहे देश के लिए। की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति दोनों के लिए बड़ा नुकसान है। हालांकि कई बार विवादों में भी अजीत पवार जो है उनका चेहरा रहा था। जिस तरीके से शरद पवार को छोड़कर वो जो है जो अभी मौजूदा सरकार है उसके साथ में शामिल हो गए थे, लेकिन जिस तरीके का ये विमान हादसा हुआ है, ये जो मौके से जानकारी मिल रही है तकनीकी गड़बड़ी लैंडिंग से पहले जो है हुई थी और उसके कारण ये जो विमान हादसा है वो हुआ है। एयरपोर्ट के नजदीक ही हादसा हुआ है। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि जैसे ही जो प्लेन है वो गिरा, उसके बाद में आग का शिकार ये जो प्लेन है वो हो गया था। धमाके इस प्लेन में हुए थे और उसके साथ साथ 5 लोग इस पूरे प्लेन में सवार थे, जिसमें खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे। उनके 2 सहयोगी, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट अजीत पवार का, वो इसमें थे और 2 क्रू मेंबर जो है इस प्लेन में सवार थे। और जो है अचानक चूंकि इस तरीके का जब वीआईपी मूवमेंट होता है, बारामती वो जो है जा रहे थे, वहां पर कई रैलीज जो है जनसभा उनको संबोधित करना था। और जब इस तरीके का वीआईपी मूवमेंट होता है तो हम जानते हैं कि पूरा प्रशासन ऑलरेडी मौके पर जो है मौजूद होता है। तो जैसे ही ये हादसा हुआ तुरंत जो प्रशासन है वो पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 बॉडीज को फिलहाल अभी तक जो रिकवर है वो कर लिया गया है साइट से और उनको अस्पताल जो है पहुंचा दिया गया है। चूंकि धमाका हुआ है, आग लगी है, उन बॉडीज को पहचानना भी जो है एक बड़ा टास्क अब जो है देखने को मिलता नजर आएगा। और इस मामले को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनसे जो है फोन पर बातचीत की और जानकारी ली है। और पवार फैमिली की बात करें, चूंकि संसद का सत्र चल रहा था, सुप्रिया सुले जो है दिल्ली में मौजूद थी, वो फिलहाल महाराष्ट्र के लिए जो है रवाना हो गई है। तो एक बड़ा दुखद दिन है जहां पर जो है प्लेन हादसे में सुबह सुबह चूंकि संसद का सत्र था, तमाम निगाहें जो है संसद के सत्र पे थी। बजट किस तरीके से पेश किया जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा, लेकिन जिस तरीके से 8:45 पर सुबह सुबह ये हादसा हुआ है, ये बेहद दुखद हादसा जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। बेहद दुखद खबर ये है जहां पर एक अच्छे राजनीतिक को इस तरीके से खोना, कितनी बड़ी क्षति। नहीं, हम सब लोग अभी हाल ही में हम लोगों को इसकी जानकारी मिली है और ये बहुत ही दुखद घटना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अपने मजबूत नेता को खोया है और ये हम लोगों की व्यक्तिगत रूप से हम लोगों की क्षति है ही, राजनीतिक क्षेत्र की भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि इरादे और वायदे का एक पक्का राजनेता वो हम लोगों के बीच में नहीं है। तो लगातार जनता से जुड़कर जनता के लिए काम करने के लिए जाने जाते थे। सुबह 5 बजे से रात की 11 बजे तक लगातार लोगों के बीच में रहकर काम करने की उनकी आदत थी। और आज सुबह उनको बारामती में कार्यक्रम में पहुंचना था, उस कार्यक्रम में जाने के लिए वो निकले थे और इसी में ये दुर्घटना घटी है, जिसमें अब वो नहीं रहे हम लोगों के बीच। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी और बहुत ही तकलीफ देने वाली घटना है। अभी हम लोग इस बात का मूल्यांकन करने में लगे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इससे ज्यादा भी हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। जी ब्रिजमोहन जी, ये भी समझ लेंगे कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे, सरकार उनके योगदान को कैसे याद करेगी? नहीं, उनको तो हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लगातार लगभग 40 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में लगातार लोगों के बीच में रहकर काम किया और महाराष्ट्र उन्होंने एक नई ऊंचाई देने का काम किया था। और उनके सामने बड़ी बड़ी योजनाएं थी, जिन योजनाओं पर वो अभी भी काम कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति की पूर्ति कैसे होगी, इसका आज मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
तो वाकई में बेहद बड़ी ये क्षति है, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पार्टी की संवेदनाएं भी हमारे साथ हैं, और हम आपको बता दें कि बेहद बड़ी क्षति ये है।